दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमारी सेना को पता भी नहीं था कि वो एक साथ 3 देशों से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और तुर्की, तीनों ने मिलकर भारत के खिलाफ एक जाल बिछाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 जुलाई 2025 को डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने की में जो खुलासे किए हैं वो भारत के डिफेंस हिस्ट्री में सबसे बड़े रेवोल्यूशंस हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दी पाकिस्तान को और कैसे तुर्की के ऑपरेटर्स भारत के खिलाफ यहाँ पर डायरेक्ट लड़े और कैसे हमारी सेना ने इन तीनों को एक साथ धूल चटाई है। तो बने रहिए क्योंकि वीडियो में आप जानेंगे कि भारत कैसे बॉर्डर 3 दुश्मन की सिचुएशन में विक्टोरियस हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, जो देश दिखावे में शांति की बातें किया करता है वो पीछे से कैसे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने बताया कि डीजीएमओ लेवल टॉक्स के दौरान पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भारतीय मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स के बारे में सब कुछ पता था। यह इंटेलिजेंस कहां से आई थी? जवाब है चाइना। चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी और मल्टीपल चाइनीज मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर पोजीशन थे। दोस्तों यह सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर का 81% चाइनीज ओरिजिन का है। मतलब पाकिस्तान अब चाइना का पपट स्टेट बन गया है। चाइना ने अपनी एनिसेंट स्ट्रेटेजी किलिंग विद ए बोरोड नाइफ इंप्लीमेंट की। मतलब अपने हाथ गंदे किए बिना पाकिस्तान के थ्रू भारत को यहाँ पर डैमेज पहुंचाने की कोशिश की है। और सबसे घिनौनी बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को अपना लाइव लेबोरेटरी बनाया है। वे अपनी वेपन्स को भारतीय सिस्टम के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी, साइबर असिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एड, हर तरह की सपोर्ट यहाँ पर चाइना दे रहा था। यह ट्रेडिशनल प्रॉक्सी सपोर्ट नहीं था बल्कि एक्टिव रियल टाइम ऑपरेशनल असिस्टेंस था। और अब आती यहाँ पर तुर्की की स्टोरी। जो देश ऑटोमन एम्पायर के टाइम से भारत पर के साथ यहाँ पर ट्रेड किया करता था वो अब खुला दुश्मन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 300 से लेकर 400 टर्किश मेड ड्रोन्स डिप्लॉय किए थे। यहाँ पर बैरक्टर TB2 ड्रोन्स हो गया, एसगार्ड, सोनागर आर्म्ड ड्रोन्स, सब तुर्की का माल। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद यह पता चला कि 2 टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब तुर्की के सोल्जर्स भारत के खिलाफ यहां पर डायरेक्ट कॉम्बैट जोन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। यह कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं थी, यह डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी। 350 से ज्यादा ड्रोन्स सप्लाई किए गए थे और ट्रेंड ऑपरेटर्स भी भेजे गए थे। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सपोर्ट भी दी गई थी। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन ने यहाँ पर पर्सनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल करके यहाँ पर सोलिडरिटी कन्वे भी की थी। उन्होंने पाकिस्तान के काम एंड रेस्ट्रेंट पॉलिसीज को सपोर्ट किया और भारत को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया। यह पार्टनरशिप अचानक से तो नहीं बनी। जॉइंट वॉरशिप प्रोडक्शन, सबमरीन अपग्रेड्स और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, यह सब पहले से प्लान्ड था। मेरे दोस्तों अब समझिए कि भारत के सामने कैसी चैलेंज थी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने इसे परफेक्टली डिफाइन किया है। 1 बॉर्डर और 3 यहाँ पर एडवर्सरीज। पाकिस्तान था यहाँ पर फ्रंट फेस, लेकिन बिहाइंड द सीन चाइना और तुर्की
कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट दे रहे थे, जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग में चाइना का रोल रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट, कंटिन्यूअस बैटलफील्ड अवेयरनेस, पाकिस्तान को यहां पर अनप्रेसिडेंटेड विजिबिलिटी मिली हुई थी। मेरे दोस्तों, इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स की यहां पर उसको मिली थी पाकिस्तान को, और मिलिट्री हार्डवेयर में यहां पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानी सिस्टम चाइनीज ओरिजिन के। मेरे दोस्तों, टर्किश ड्रोन्स और यहां पर प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम से यहां पर टैक्टिकल एडवांटेज, और वहीं यहां पर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन में यहां पर टर्किश पर्सनल डायरेक्टली ड्रोन ऑपरेशन में यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। सीधे सीधे चाइनीज इंटेलिजेंस एसेट्स यहां पर कंटिन्यूअस बैटलफील्ड अवेयरनेस को प्रोवाइड कर रहे थे मेरे दोस्तों। साथ ही यहां पर स्ट्रेटेजिक यहां पर मैसेजिंग में चाइना और तुर्की दोनों पाकिस्तान के एक्शन को डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड कर रहे थे, व्हाइल इंडिया की रिस्पॉन्स को यहां पर कंडम कर रहे थे। इस ट्राइलेटरल कोऑपरेशन ने एक बायलेटरल कन्फ्रंटेशन को यहाँ पर मल्टीलेटरल चैलेंज में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सुनिए यहाँ पर भारतीय सेना की मां की जयकार। इस ट्राइलेटरल चैलेंज के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर ने यहाँ पर डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक सक्सेस अचीव की थी। 21 पोटेंशियल टारगेट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए थे इंटेलिजेंस के द्वारा। फाइनल डिसीजन में यहां पर 9 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया। ओपी ऑपरेशन कमेंस होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले भावलपुर से लेकर यहां पर मुर्दके से लेकर यहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक, लश्कर ए तैयबा से लेकर जैसे मोहम्मद तक से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के मेजर फैसिलिटी सबको एक साथ टारगेट किया गया और 100 से ज्यादा यहां पर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। 0 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। यह प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। 8 और 10 मई को जब पाकिस्तान ने यहां पर रिटेलिएशन किया ड्रोन और मिसाइल अटैक से, तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर उसने फास्ट मेजॉरिटी थ्रेट्स को यहां पर सक्सेसफुली यहां पर इंटरसेप्ट किया। मेरे दोस्तों, यह सुनकर आपको गर्व होगा कि यहां पर तुर्की के ड्रोन्स जो यहां पर नगोर्नो और काराबाख और यूक्रेन में हाईली इफेक्टिव माने जाते थे, वे भारत के डिफेंस के सामने यहां पर कंप्लीटली फेल हो गए। 100% इंटरसेप्शन रेट को अचीव किया गया और टर्किश ड्रोन्स के अगेंस्ट नॉट ए सिंगल ड्रोन अचीव्ड इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। जब पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया तो इंडिया ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस स्ट्राइक किए। सरगोदा से लेकर यहाँ पर जोकोबाबाद तक और भुलारी इत्यादि एक्सटेंसिव डैमेज कंफर्म हुआ और सैटेलाइट इमेजरी से इसको लिया गया। 10 मई को यहाँ पर सीज फायर एग्री करके भारत ने स्ट्रेटेजिक विजडम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया। फर्दर एस्केलेशन की कैपेबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन प्रिवेंट किया। मेरे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने चाइनीज और टर्किश मिलिट्री सिस्टम की यहाँ पर सिग्निफिकेंट यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। टर्किश ड्रोन्स की यहाँ पर स्पेक्टेकुलर फेलियर ने प्रूव ये कर दिया कि यह सिस्टम वेल प्रिपेयर्ड एयर डिफेंसेस के अगेंस्ट लिमिटेड है। इंडियन फोर्सेस ने 100% इंटरसेप्शन रेट को अचीव किया और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए थे, मैं बात कर रहा हूं HQ-9 और HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, वे भारतीय प्रिसीजन स्ट्राइक्स प्रिवेंट करने में कंप्लीटली यहां पर फेल हो गए। यह फेलियर वैल्यूएबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती मेरे दोस्तों। चाइनीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में मॉडर्न प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के फेस में सिग्निफिकेंट गैप्स यहां पर रिवील हुए हैं। यह ऑपरेशन ने यह प्रूव किया है कि चाइनीज और टर्किश मिलिट्री
टेक्नोलॉजी की यहाँ पर रेपुटेशन यहाँ पर रियलिटी से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस में सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर था परफेक्ट यहाँ पर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने क्लोज कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर ऑपरेट किया है। यह यहाँ पर सिनर्जी क्रूशियल था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर स्विफ्टली और एफेंसिवली अचीव करने में, और स्ट्रेटेजिक मैसेज भी यहाँ पर क्लियर गया है। भारत की यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में मेरे दोस्तों यहाँ पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, बात कर रहा हूं IACCS की। सब ने यहाँ पर रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड किया और डेटा ड्राइवन टारगेटिंग और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज ने ऑपरेशंस की यहाँ पर सक्सेस एंश्योर की। एजिलिटी और इफेक्टिवनेस इंडियन मिलिट्री की प्लानिंग की यहाँ पर हाईलाइट की। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने यहाँ पर क्लियर वार्निंग दी है कि अगली बार यह ट्रिपल थ्रेट और भी यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में यहाँ पर कंप्यूटर कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निक्स यहाँ पर होंगे और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच यहाँ पर लाइंस ब्लर हो जाएंगी। इसलिए एयर डिफेंस नेटवर्क को यहाँ पर फर्दर स्ट्रेंथन करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन यहाँ पर हमको करनी होगी। आर्मी और यहाँ पर एयरफोर्स के बीच यहाँ पर इनहांस्ड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होगा। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी में यहाँ पर फंडामेंटल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। साइबर ऑपरेशन से लेकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, सब के लिए यहाँ पर कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होगा। मेरे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने यहाँ पर टेम्पलेट प्रोवाइड किया है फ्यूचर रिस्पांस के लिए। प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, एयर डिफेंस इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक यहाँ पर रिस्ट्रेंट, यह सब न्यू रेड लाइंस स्टैब्लिश करता है। मेरे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर साउथ एशियन सिक्योरिटी डायनामिक्स में यहाँ पर वाटरशेड मूवमेंट है। पहली बार यहाँ पर भारत ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर ट्राइलेटरल मिलिट्री चैलेंज को सक्सेसफुली कॉन्फ्रंट और डिफीट किया है। मेरे दोस्तों यह ऑपरेशन ने पाकिस्तान, चाइना और तुर्की कोऑपरेशन की डेप्थ एक्सपोज की है, साथ ही भारत की कैपेबिलिटीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड की है, वो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी फ्रंट थ्रेट्स एड्रेस करने की। रीजनल सिक्योरिटी के लिए न्यू पैरामीटर्स एस्टैब्लिश यहाँ पर हुए हैं। इंडिया का इमरजेंस एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर के रूप में यहाँ पर कंफर्म भी हुआ है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पांस मिलेगा, यह मैसेज अब क्लियर हो गया है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेट थ्रेट्स डिफेंड करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है, यानी कि भारत के पास है। मेरे दोस्तों हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने हमारी मातृभूमि की रक्षा की है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम उनको सपोर्ट कराएं और अपने देश को और मजबूत बनाएं। मेरे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है। 3 दुश्मनों के सामने अकेले खड़े होकर जीत को हासिल करना यह सिर्फ भारत जैसे महान देश की सेना ही कर सकती है। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस मेरे दोस्तों पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचा करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल्ड डिफेंस एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राम राम, कालिका माता की जय और भारत माता की जय।